कैसे भी जपो, बस जपो भाव कुभाव अनख आलसहू। चाहे भाव से जपो, श्रद्धा या कुभाव। तुम्हें भगवान पे कोई भरोसा नहीं है, फिर भी तुम जपो जपो, अपने आप पता चलेगा। विभीषण थे श्रद्धा से जपने वाले, भाव कुभाव से, भाव से जपा विभीषण ने, कुभाव से जपा रावण ने, और आलसी था कुंभकर्ण, आलस्य से राम का नाम जपा, जपा राम का नाम तीनों ने, तो तीनों के भजन के हिसाब से उन तीनों की गति हो गई। विभीषण ने भाव से जपा तो लंका का राजा बने, कुभाव से जपा तो रावण की सदगति कर दी, आलसी जपा ना उसका भी परम धाम परम गति की, रावण की कोई दुर्गति थोड़ी हुई है, सदगति हो गई। चाहे कैसे जपो, भाव कुभावस जपो, जपो सीताराम सीताराम, गाओ रे गाओ रे गाओ रे, बस सीताराम सीताराम, गाओ रे गाओ रे गाओ रे, बस गाओ, बस काम करते सीताराम सीताराम, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, काम करो अंदर चलता रहे श्रीमन्नारायण, ध्यान भगवान। फिर देखो मजा, ये जो लोग चिल्लाते हैं ना नाम नाम जपने से क्या होगा, ये मूर्ख हैं, जप के देखें तो पता लगे क्या होगा। ये देखो ऐसा है ना, कुछ लोग कहते हैं पढ़ने लिखने से क्या होगा, ये वही लोग कहते हैं जो पढ़ते लिखते नहीं है। अरे पढ़ने लिखने से क्या होगा, बहुत कुछ होता है, पढ़ो। क्यों, पढ़ने लिखने से कुछ होता है कि नहीं होता है? पढ़ने लिखने से बहुत कुछ होता है, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। उसी प्रकार नाम जपने से बहुत कुछ होता है, नाम जपना पड़ेगा। नाम जपो, भाव से जपो, कुभाव से जपो, आलस्य राम राम कहीं जे जमुहाही। जमहाई, पुराने लोग जमहाई लेते थे ना, राम राम, पहले लोग जमहाई भी लेते थे तो मुंह से राम निकलता था। और आजकल के लोग मिलते हैं तो भी राम राम नहीं बोलते, हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग गुड नाइट। क्या हो गए तुम पढ़ लिख के बिल्कुल गधे। अरे पढ़े लिखे हो तो सवेरे सवेरे मित्रों को राम राम बोला करो, भैया सीताराम, जय श्रीमन्नारायण, कैसे हैं आप भैया, राम राम। अरे भारत के हो ना तो भारतीय परंपरा को ना छोड़ो। गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून ये हमारी परंपरा नहीं, ये अंग्रेजों की परंपरा है। हाँ या ना? इंग्लिश भाषा तुम्हारे बाप की है कि अंग्रेजों की है? बोलो। तो अंग्रेजों की भाषा आपको आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए, पर अरे भारत में तो सामान्य अपनी भाषा में वार्ता करो। ओ भैया राम राम, जय श्रीमन्नारायण, कैसे हो? अब तुम हो हिंदुस्तान में, खा रहे हो भारत की और गुणगान गा रहे हो अंग्रेजों की भाषा की, शर्म नहीं आती? अरे हिंदी है हम वतन है हिंदुस्ता हमारा, हम भारतीय हैं। हाँ भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत के हो ना तो जय श्री राम, जय सिया राम, सीताराम, राधे राधे, जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, हरिओम बोलो ना भैया। सवेरे हुआ गुड मॉर्निंग, हाय 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 तो वो लोग करते हैं सवेरे से। पहले के जमाने में हाय हाय कौन करता?
ए भैया ए बहन हाय हाय काय को कर रही है, तेरा क्या हो गया, लुट गया सब। पहले ऐसे लोग हाय हाय मैं तो लुट गई, हाय बर्बाद हो गई। पहले लोग बर्बाद होने पे हाय हाय करते थे, अब आदमी खुशी खुशी हाय हाय कर रहा है। क्या से क्या हो गए देखते देखते। कहां से तुम शुरू किए थे कहां पहुंच गए, राम राम से शुरू हुई जिंदगी पर हाय हाय में पहुंच गए तुम। हाँ और कह रहे हो हम बहुत पढ़े लिखे हैं, गधे हो गधे, पढ़े लिखे नहीं हो। जो अपनी संस्कृति भूल जाए, जो अपनी भारतीयता भूल जाए, जो अपनी भाषा भूल जाए, वो होशियार है कि गधा है। हिंदुस्तान में रहने वालों को हिंदी ना आए तो वो होशियार इंटेलिजेंट है या गधे हैं? अरे भारत में रहते हो और भारत की भाषा नहीं आती और कह रहे हो हम पढ़े लिखे हैं, आग लगे तुम्हारी पढ़ाई में। सारी भाषाएं सीखो, इंग्लिश सीखना बुरा नहीं है, उर्दू भी सीखो, तमिल भी सीखो और चाइनीज भी सीखो, सब सीखो, बुराई नहीं है, भाषाओं का ज्ञान हो। चाणक्य कहते हैं कि समय मिल जाए तो अन्य भाषाओं का शोध करना चाहिए। भाषाएं सीखनी, एक से ज्यादा भाषा आनी चाहिए आपको, 2 से अधिक भाषा आनी चाहिए आपको, 4 से अधिक भाषाएं आपको, बहुत अच्छी बात है, पर आपस की वार्ता ना अपनी भाषा में हो। क्या बोलते हो आप? क्यों? अपनी भारत की भाषा, अपनी ग्रामीण भाषा, जो अपनी मूल भाषा, हम आपस में मिले तो अपनी भाषा में, अंग्रेजों से मिलो तो हाउ आर यू पूछो, पर अपना से मिले यार तू कैसा है। अब अपने दोस्त से क्या बोलोगे हाउ आर यू, उसके समझ में नहीं आएगा, वो फीलिंग ही नहीं है। इंग्लिश में ना, इंग्लिश फीलिंग लेस भाषा है, उसमें कोई फीलिंग नहीं है, कोई भाव नहीं है। क्यों, बात सही है? आप इंग्लिश में बोलिए हाउ आर यू, और हिंदी में जब आपका दोस्त मिले यार कैसा है तू, अब बताओ यार कैसा है तू, एक ये भाषा ना गांव की भाषा। आप अपने दोस्त से क्या मिलते बोलते हो, कैसा है तू, बहुत दिनों बाद मिला। इस भाषा में जो एक अपनापन है, यार कैसा है तू, इस भाषा में जो मजा है ना साहब, जो ये टच कर रही है दिल को, इसमें हाउ आर यू में मजा नहीं है। चाची, चाची कैसी हैं आप, और आंटी, कहां चाची और कहां आंटी। आंटी में क्या फीलिंग है बताओ, चाची है, चाची, चाचा, आइए मेरे चाचा हैं, है ना। ये इंग्लिश में फीलिंग नहीं है। अंकल, अंकल, अंकल नहीं, चाचा, चाची, मौसा, मौसी। भारत की भाषा सुंदर भाषा, हमारी भारतीय भाषा गजब की भाषा है साहब। हमारी भाषा बहुत अच्छी है, हमारी भाषा ने जोड़ना सिखाया है। हमारी हिंदी में, इंग्लिश में होता है डिवोर्स, उर्दू में होता है तलाक। तलाक देकर आप रिश्ता तोड़ सकते हैं, डिवोर्स देकर आप रिश्ता तोड़ सकते हैं, लेकिन हिंदी में बताओ क्या बोलकर रिश्ता तोड़ा जाता है? बोलो बोलो। उर्दू में तलाक, इंग्लिश में डिवोर्स। हिंदी में बोल के बताओ जरा, तुम्हारी पत्नी से तुम्हें दूर होना है सदा के लिए, तो कौन सा शब्द कह के दूर होगे? हिंदी में बोल के बताओ जरा। है कोई? पढ़े हो? बाप दादों ने सिखाया है कि अलग होने का भी कोई शब्द है? हमारी हिंदी केवल रिश्ता जोड़ना सिखाती है साहब, हमारी भाषा तोड़ना नहीं सिखाती। ये तो हमारी भाषा ऐसी है जहां सिर्फ जोड़ा जाता है। तू मेरा दोस्त है, जोड़ा गया, आप विवाह हुआ, ये मेरी धर्म पत्नी है, जोड़ी गई, अब वो टूट नहीं सकती। इसलिए हमारे संबंध 7 जन्म के लिए होते हैं। हमारी भाषा पति पत्नी के रिश्ते को भी 7 जन्म के लिए फिक्स कर देती है। ये देखिए भाषा, ऐसी भाषा को तुम प्यार नहीं करते, ऐसी भाषा से अब लगाव नहीं रखते। धिक्कार है ऐसे लोगों को जो अपनी भारतीय भाषा को भूलते जा रहे हैं।
और भारतीय भाषा क्या है? राजस्थान की मूल भाषा राजस्थानी है, वो आपको आनी चाहिए। आपस में उसी से हरियाणा की भाषा हरियाणवी है, उस भाषा को आना चाहिए। पंजाब की भाषा पंजाबी है, आप पंजाबी हैं तो पंजाबी में बात करो। गुजराती हो तो गुजराती में बात। ये भारतीय भाषा है, ये सब भारतीय भाषा है ना। आप बिहार के हैं तो ठीक बा, कैसन बा? बिहार की भाषा है भोजपुरी, हाँ या ना? बिहारी भाषा में एक भोजपुरी भाषा है, कैसन बा? देखो ठीक बा। अब ये ठीक बा में जो मजा है ना, वो और मजा नहीं है। क्यों? इसलिए अपनी भारत माता से प्यार करो और अपनी भारत माता की, अपनी भारतीय भाषाओं से प्यार करो। भारत माता की। हम तो भारतीय हैं भैया, इसलिए भारत की रोटियां खाते हैं तो भारत का ही गुणगान करते हैं। हमारे को तो भारत से अच्छा कुछ नहीं है दुनिया, हमें तो स्वर्ग से भी अच्छा भारत ही लगता है। भारत सबसे बढ़िया। हम तो भगवान से कहते हैं जब भी धन संसार में भेजिएगा तो भारत की माटी में ही भेजिएगा। भारत से अच्छा दुनिया में कुछ नहीं है, जाके देख लेना, कुछ नहीं है। सब कहने की बात है, ढकोसले हैं दुनिया के कि वो अच्छा वो अच्छा, सब कहने की बातें। क्यों मेरी मां, बात सही है? भगवान बड़े दयालु हैं। बुध विश्राम सकल जनरंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। ये ज्ञानियों का बड़ा विश्राम। अच्छा, कथा आप कितने लोग सुनते हैं? आप अपने मोबाइल पर भी कथा सुना करिए। आप YouTube पर अनिरुद्धाचार्य टाइप करो और आप चैनल पे पाएंगे। YouTube पर अनिरुद्धाचार्य नाम के चैनल पर आज आप सबके आशीर्वाद और प्यार और भगवान की कृपा से आज YouTube पर 1,44,00,000 लोग जुड़े हुए हैं। 1,44,00,000 लोगों का परिवार YouTube पर है। आपसे प्रार्थना है कि आप भी YouTube पर जाइए, अनिरुद्धाचार्य नाम के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये दास आपको कथा सुनाकर आपकी भारतीयता से आपको जोड़ने का प्रयास करता हूं। कथा सुना करो, कुछ सीखोगे, है ना? कथा सुनेंगे तो कुछ सीखेंगे। अच्छा, अभी ना आप YouTube पर, सोशल मीडिया पर देखते होंगे कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे कहे हुए का मीम्स बना करके ना मजाक उड़ाते हैं, है ना? मेरी बातों का क्या उड़ाते हैं? हाँ, हमें बहुत अच्छा लगता है कि चलो किसी के हंसाने भी तो काम आए। एक बात बताएं, किसी पे हंस लेना, किसी पे हंसना बहुत आसान है। हंसो, हमारा क्या जा रहा है? लेकिन किसी पे हंसना बहुत आसान है। पर गौरी गोपाल आश्रम आकर देखेंगे कि ये जिस पे आप हंस रहे हो वो आपका भाई काम क्या कर रहा है। 280 वृद्ध माएं रहती हैं गौरी गोपाल आश्रम में, और सभी के चरण दबाकर सबकी सेवा करता हूं। तुम अपनी एक माँ की कर लो तो बड़ी कृपा है, कर लो, अच्छा है। किसी पे हंसना बहुत आसान है और आप हंसो, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गौरी गोपाल आश्रम में एक रसोई है, मेरी उम्र के बच्चे मेरे ऊपर हंस रहे हैं, और गौरी गोपाल आश्रम में आपकी उम्र का भाई अनिरुद्धाचार्य, सुबह से शाम तक एक रसोई चलती है गौरी गोपाल आश्रम में। आप देख लो अपनी आंखों से, 30,000 लोग पर डे निःशुल्क भरपेट भोजन पाते हैं।
जब लोग हम पर हंसते हैं तो हमें भी बड़ी हंसी आती है कि कितना आसान है किसी पे हंसना अपने। और याद रखना, ये जितने लोग हंसने वाले हैं, जब ये आज के बच्चे कल को शादी के बाद बाप बनेंगे ना, तो बेटा अनिरुद्धाचार्य जैसा ही चाहेंगे। आने वाले समय में आप देख लीजिएगा, हर मां कहेगी कि बेटा हो तो अनिरुद्धाचार्य जैसा। आजकल के बेटे अपने एक मां की सेवा कुछ बच्चे करते, कुछ नहीं करते, पर ये दास अनिरुद्ध 280 माओं की सेवा केवल कहता नहीं, समाज को करके इसलिए बताता हूं कि यदि ये दास 280 वृद्ध माओं की सेवा कर सकता है तो आप अपनी अपनी एक एक मां की सेवा तो कर सकते हैं। हम केवल कहते नहीं हैं, समाज को करके बताने का मैसेज देते हैं। इसलिए हंसो, बुरा नहीं है, पर कुछ सीखो। सिर्फ हंसते ही ना रह जाना, नहीं तो हंसते रह जाओगे तो क्या पाओगे? कुछ सीखोगे तो पाओगे, है ना? इसलिए सीखो, वरना आज तुम किसी पे हंस रहे हो, कल तुम पर लोग हंसेंगे और हमारा कुछ ना बिगड़ेगा। हम तो सेवादार हैं, तब भी सेवा करते थे, आज भी सेवा कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं जब तक सांस रहे, प्रभु ये दास को सेवा में ही लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। सेवा, आज बताइए, बड़े बड़े पुराने सैकड़ों साल पुराने मंदिर होते हैं और बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं, वहां पर आपको भोजन मिलता है कहीं कहीं। जहां बड़े बड़े दानवीर जुड़े हैं, सेठ साहूकार दान दे रहे हैं, वहां पर आपको क्या भोजन मिलता है। और वहां भी टाइम टेबल पे मिलता है कि 12 बजे से 2 बजे तक, शाम को 5 बजे से 7 बजे तक, है ना? आप बताओ, लंगर सेवा जहां चलती है वहां भी तो टाइम टेबल से चलती है, इतने बजे से इतने बजे तक, हाँ या ना? लेकिन गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई चल रही है, प्रसादी चल रही है। आपको क्या लगता है ये हम कर रहे हैं? ना, बिहारी जी ने इस दास अनिरुद्ध को इस कार्य के लिए चुना है। चुना ना होता तो ये कार्य दास कैसे कर रहा होता? ये कोई मेरी औकात थोड़ी है, ये कोई मेरी हैसियत थोड़ी है। इसलिए भगवान के कार्य में सहयोगी बनिए और गौरी गोपाल आश्रम जरूर आइए। एक बार यहां की सेवाओं को अपनी आंखों से जरूर देखिए। आज गौरी गोपाल आश्रम में माताएं रहती हैं, ब्राह्मण माता भी है, क्षत्रिय माता भी है, वैश्य माता भी है और शूद्र माता भी है। कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ सबके पांवों की चरणों की सेवा ये दास करता है नित्य। हमारी उम्र है 33 वर्ष, 33। हमारी उम्र के बच्चे आज बाजार में किस तरह क्या क्या कर रहे हैं आप लोगों से छिपा नहीं। हमारी उम्र के लड़के आज कहीं शराब कुछ लोग पी रहे हैं, कहीं लिव-इन में रह रहे हैं, कहीं बाप की संपत्ति पर ऐसो आराम कर रहे हैं। लेकिन हम ये दास अनिरुद्ध सुबह 8 बजे से रात्रि के 11 बजे तक, 10 बजे तक केवल काम करते हैं कि मेरे काम से, मेरे द्वारा की गई मेहनत से यदि 280 माओं को सहारा मिल रहा है तो उन 280 माओं के लिए 125 बच्चे पढ़ रहे हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में। यदि मेरी मेहनत करने से
वो पढ़ सकते हैं, माँ को सहारा मिल सकता है। और 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। मेरी मेहनत से किसी भूखे को रोटी मिलती है तो मेहनत करना अच्छा है। तो ये दास सुबह से शाम तक मेहनत करता है। मैं कभी संडे नहीं रखता अपना, मेरा कोई संडे नहीं होता। कल कथा पूरी हुई यहाँ पर, आज फिर कथा है, कल भी कथा। कोई संडे नहीं, एक दिन का बीच में गैप होता है एक कथा से। 30 दिन होते हैं महीने के, मैं 30 दिन काम करता हूं। गर्मियों की छुट्टी पड़ती है ना, लोग घूमने जाते हैं फैमिली के साथ। आपने कभी ना देखा होगा कि अनिरुद्धाचार्य जी कहीं घूम रहे हैं। क्यों? जिनके पास जिम्मेदारी ज्यादा होती है ना, उनके पास घूमने का टाइम नहीं। हमें लगता है घूम के क्या करेंगे, माँओं की सेवा करने से जो मिलेगा आशीर्वाद, वो घूमने से क्यों हम अपना समय बर्बाद करें। समय का सदुपयोग क्या होता है आप हमसे पूछिए, हम बताएंगे। हम एक एक क्षण का, एक सेकंड का भी सदुपयोग करते हैं, है ना। इसलिए आज के नौजवान दोस्त जो हम पर हंसते हैं, उनसे कहना कि समय बेटा बदलता है। समय आज अच्छा है तो हंसो मत, कुछ सीख लो, कुछ ज्ञान पालो, कुछ उतार लो, चल पड़ो उस राह पर। हंस के क्या पाओगे, है ना। हंसता था कृष्ण पर दुर्योधन, हंसते थे कृष्ण पर शकुनी। अर्जुन ने कृष्ण की बात मानी और दुर्योधन, दुशासन, शकुनी उन पर हंसते रहे। अरे तो ग्वाला है, ये तो कृष्ण नंद का छोरा है, ये तो गैया चराने वाला, ये क्या जाने युद्ध क्या होता। हंसता रहा दुष्ट दुर्योधन कृष्ण पर। आपको क्या लगता है, शिशुपाल 100 गालियां रोज देता था कृष्ण को, हंसता था, अरे ये तो ये है वो है ना जाने क्या। हंसता था शिशुपाल, हंसता था दुर्योधन, तो स्थिति देख लो। और समझते थे अर्जुन कृष्ण को, तो स्थिति देख लो। समझने का समय है साहब, समझदार को इशारा, वरना। हंसा शिशुपाल कृष्ण पर, क्या बिगड़ा कृष्ण का। हंसा दुर्योधन कृष्ण पर, क्या बिगड़ा कृष्ण का। हंसा रावण राम पर, देख तेरी पत्नी मैंने चुरा ली, क्या कर लिया तूने। राम की सरलता को, सहजता को, वो रावण हंसता था राम की सरलता पर, सहजता पर। रावण हंसता था राम पर, और विभीषण राम को समझ गया तो शरण में चला गया। हंसने के लिए बहुत कुछ है, हंसो। समझने की जरूरत है साहब। हम जिन संतों पर हंस रहे हैं, क्या हम उन संतों को समझ रहे हैं। आज केवल मुझ पर नहीं, संतों पर आज के युवा हंस रहे हैं। संतों पर मूवियां बन रही हैं, मूवियां बना बना के संतों का परिहास फिल्मी दुनिया, बॉलीवुड मजाक बनाती है संतों का। संतों पे हंसना कोई बड़ी बात नहीं, हंसो, पर संतों को समझना बड़ी बात। समझ गए तो काम बन जाएगा। रावण नहीं समझ पाया तो लंका जल गई, विभीषण समझ गए तो लंका पति बन गए। तो समझ का फेर है साहब, ये तो अपनी अपनी समझ है। अनिरुद्धाचार्य पर हंसोगे, खूब हंसो, हम तो हंसाते भी हैं, हंसो, पर सीख लो बेटा, काम आपके हमारी बातें ही आएंगी, कल्याण आपका हमारी बातों से ही होगा। बॉलीवुड की बातें मानोगे तो बॉलीवुड तो कहता है कि दाने दाने में केसर का दम। बॉलीवुड तो कहता है कि जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है।
शराब का प्रचार बॉलीवुड कर रहा है। बॉलीवुड तो कहता है संडे हो या मंडे खूब खाओ, लेकिन अनिरुद्धाचार्य कहता है कि सवेरे जाग कर सबसे पहले नहा धोकर अपनी माता को प्रणाम करो, माँ की बात मानो, माँ की सेवा कर, पिता की सेवा करो। माता पिता की सेवा करोगे तो कल आप माता पिता बनोगे, तो आपके बच्चे आपका सम्मान करेंगे। हम जो आपको कह रहे हैं ना, वो आपके आखिरी सांस तक के लिए कह रहे हैं, अंतिम तक के लिए भला। मान लो तो बात ठीक है, नहीं मानो तो मर्जी आपकी। चाणक्य की बात मान ली चंद्रगुप्त ने तो सम्राट बन गया, और चाणक्य पर नंद हंसता रहा। ये पंडित हमें समझाने आया है, हंसता रहा। शिखा पकड़ के निकाली ना बाहर चाणक्य को, नंद हंसता रहा चाणक्य पर, और समझ गया चंद्रगुप्त तो सम्राट बना दिया चाणक्य ने। समझ लो साहब, तो फायदा आपका है, वरना हम हंसाने के काम तो आ ही रहे हैं। हंसो क्या मैया, क्या बोलती तू? हंसो। इसलिए भगवान की कथा अमृत है। आप भी कथा सुना करो। अभी भागवत जी के पोथी पाठ यहां 22 तारीख से बैठेंगे। आप भी अपनी माता को, अपने पिता को भागवत जी सुनवाओ। आप भी उनके नाम से भागवत जी के पोथी पाठ करवाओ। आप भी उनके नाम से कुछ अच्छा कार्य करो। माता पिता का ऋण उतारोगे कैसे? मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। माता का ऋण सेवा से उतरता है। भागवत सुनवाओ माँ बाप को। 22 तारीख से भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप भी अपने पितरों को, पूर्वजों को भागवत जी सुनवाओ। और गौरी गोपाल आश्रम आया करो। आप कितने लोगों ने गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं को देखा अपनी अपनी आंखों से? आप लोगों ने नहीं देखा? देखिएगा, आए हो ना, देखिएगा, औरों को बताना। गौरी गोपाल आश्रम की सेवाएं पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है। क्या है? प्रेरणा है या नहीं? कितने साल की आयु है आपकी? कितनी उम्र है? हाँ, 28। शादी हो गई? बच्चे हैं? कितने? 2। आपके कितने बच्चे हैं? 1 बेटी है। 3 बेटियां। आपके कितने बच्चे हैं? 2। समाज में आप लोग हैं। आप लोगों के 2 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे हैं, किसी के 4 हैं। और आप इन 4 बच्चों को ही पढ़ाने लिखाने में सारा जीवन लगा देते हो। हाँ या ना? आप केवल अपने बच्चों के बारे में सोचते हो ना, कि मेरे बच्चे पढ़ जाएं, लिख जाएं, योग्य बन जाएं। लेकिन ये अनिरुद्धाचार्य केवल अपने बच्चों के लिए नहीं, गौरी गोपाल गुरुकुल में 125 बच्चों के बारे में सोचता है कि ये बच्चे पढ़ लिख जाएं और राष्ट्र का नाम रोशन करें। आपको अपने बच्चों की फिक्र है साहब? ये अनिरुद्धाचार्य को एक जिम्मेदारी दी है भगवान ने। गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं, और सोचिए जब 125 बच्चे होंगे तो उनके रहने की व्यवस्था, खाने की, चाय, उनके बच्चों को रात्रि का दूध, सुबह नाश्ता, दोपहर भोजन, शाम को उनके कॉपी किताब, उनके कपड़े, सब निःशुल्क है। किसी माँ बाप से 1 रुपए लिया नहीं जाता साहब, 1 रुपए। मैं कहता हूं भगवान ने जब तक शक्ति दी, जब तक ये शरीर चलेगा, तब तक आप लोगों से मांगता हूं सहयोग करो। आपका मन है तो करो, वरना आशीर्वाद दो। कार्य तो देखो भगवान का भगवान ही करते हैं। भगवान तो हमें और आपको निमित्त बनाते हैं।
आया ना। तो गौरी गोपाल आश्रम में केवल बातें नहीं होती साहब, जमीनी स्तर पर